हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर टिश्यूज का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया था और सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिया और प्रोटेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ साथ हमारा प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशु सहगल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी पॉइंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट द सब्सक्राइब बटन और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से कर देना। लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो बेटा, मैंने आपको वीडियो की इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ही बताया था जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम। आज की वीडियो में हम जाइलम पढ़ेंगे, फ्लोएम पढ़ेंगे और उनके भी सब टाइप्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। हम आज वो भी कवर करेंगे ना। बेटा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं और इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है। बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक सेल से सिंपल परमानेंट टिश्यूज बनते थे, लेकिन जब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं टू फॉर्म अ ग्रुप, उस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ऑल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। बेटा यू मस्ट बी थिंकिंग कि जब मैंने टिश्यूज शुरू किया था मैंने आपको टिश्यूज की डेफिनेशन ही बताई थी कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेल्स ही टिश्यूज बनाते हैं। तो इसमें मैम आपने बोल दिया कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। बेटा वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जरूर कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, लेकिन ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बाद में जाके कंबाइन होके बेटा एक ही टाइप का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन, इन सारे सेल्स का फंक्शन बाद में जाके एक ही हो जाता है, कंबाइंड एक ही स्पेसिफिक फंक्शन ये सारे सेल्स परफॉर्म करते हैं। बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको बता चुकी हूं मैं, दो टाइप के होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। ठीक है, अब बेटा जाइलम और फ्लोएम को अगर हम मिलाकर हम एक ही नाम दे देते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स क्यों बोलते हैं? वैस्कुलर, जाइलम, फ्लोएम के लिए बेटा हम वैस्कुलर टिश्यू वर्ड ही यूज करते हैं। वैस्कुलर टिश्यू क्यों यूज करते हैं मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जाइलम और फ्लोएम के लिए हम हमेशा वैस्कुलर टिश्यू यूज करते हैं और वैस्कुलर बंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम बोलते हैं बेटा वैस्कुलर बंडल्स। अब इनका काम क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम का काम ये होता है बेटा, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो जाइलम और जो फ्लोएम है बेटा, इनका मेन काम होता है कंडक्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वैस्क्यूलर, बेटा जहां पे भी वर्ड वैस्क्यूलर आ गया ना, उसका मतलब यही होता है कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसीलिए हम जाइलम और फ्लोएम को वैस्क्यूलर टिश्यूज भी बोलते हैं। जाइलम बेटा, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, ये याद रखना कि जो जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम का क्या फंक्शन होता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस चैप्टर की जब मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जाइलम के भी सब टाइप्स होते हैं। जाइलम के 4 सब टाइप्स होते हैं बेटा, as you can see on your screens also. Number 1 beta tracheates, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma। एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे because a lot of questions are formed from these xylem and phloem। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एज अ 9th क्लास स्टूडेंट आपको जितना जानना जरूरी है मैं वो सारा कुछ कवर करूंगी इन दिस xylem टॉपिक। ओके बेटा, द फर्स्ट सब टाइप ऑफ जाइलम इज ट्रेकीड्स। ट्रेकीड्स क्या होते हैं बेटा? ध्यान से समझना। सबसे पहले बेटा ट्रेकीड्स होते हैं, दे आर ट्यूब लाइक एंड एलोंगेटेड। ट्यूब लाइक होते हैं और एलोंगेटेड, लंबे होते हैं। क्यों ट्यूब लाइक क्यों होते हैं? क्यों होता है इनका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक?
देखो बेटा, मैंने आपको जाइलम का फंक्शन बताया था कि जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स रूट से बाकी सारे प्लांट्स की तरफ, ठीक है। तो बेटा, ताकि जाइलम रूट से बाकी सारे प्लांट्स की तरफ एक अपवर्ड मोशन में, से डायग्राम में आपको दिखाया है, एक अपवर्ड मोशन में वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसीलिए बेटा जो जाइलम की जो शेप होती है वो ट्यूब लाइक होती है, ताकि जाइलम को वर्टिकली वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिले। अंडरस्टूड? जो जाइलम होता है बेटा, उसका काम होता है रूट से बाकी प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और इसीलिए जो ट्रेकीज होते हैं वो होते हैं बेटा ट्यूब लाइक एलोंगेटेड शेप, सो दैट वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इजिली हो पाए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बेटा, डेड सेल्स होते हैं। जो ट्रेकीज होते हैं बेटा जाइलम के, वो होते हैं आपके डेड सेल्स, ये याद रखना। थर्ड, कंडक्ट्स वाटर थ्रू पिट्स। अब ये पिट्स क्या है बेटा, ध्यान से समझना है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यूजुअली इससे क्वेश्चन आ जाता है। ये डायग्राम देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ट्रेकीड है और वो आपका दूसरा ट्रेकीड है, ठीक है। अब बेटा, इस एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड के बीच में पानी ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड के बीच में पानी ट्रांसपोर्ट होगा बेटा विद द हेल्प ऑफ पिट्स। ये जो दोनों ट्रेकीड्स में आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं बेटा, ये होते हैं पोर्स, जिन्हें हम बोलते हैं पिट्स। और एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड के बीच में पानी ट्रांसफर करने के लिए ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे भी मान सकते हो कि ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड में वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ लाइन बेटा, थिक लिग्निफाइड वॉल्स। इसको अंडरलाइन कर लो। लिग्निफाइड वॉल्स से हमें क्या समझ में आता है कि जो ट्रेकीड्स होते हैं बेटा, उनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है लिग्निन से। किससे बनी हुई होती है? लिग्निन से, और वो मोटी होती है, ठीक है। ट्रेकीड्स एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ट्रेकीड्स क्या होता है बेटा? एक तो होता है आपका ट्यूब लाइक होता है और एलोंगेटेड होता है। ट्यूब लाइक क्यों होता है? ताकि रूट से जो बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पानी ट्रांसपोर्ट करना है वर्टिकली वो इजिली हो जाए। सेकेंड बेटा, ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड बेटा, जो इनकी जो दे कंडक्ट वाटर, ठीक है, थ्रू पिट्स। इसका क्या मतलब है? डायग्राम फिर से देख लो। इसका मतलब बेटा, एक पिट से दूसरे एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड के बीच में वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पिट्स। और फोर्थ है बेटा, फोर्थ क्या है? फोर्थ है बेटा, इनकी थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, मतलब इनकी जो ट्रेकीड्स की जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स होती हैं, वो लिग्निन से बनी हुई होती हैं। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू बेटा वेसल्स। जाइलम का सेकंड सब टाइप है वेसल्स। इसका भी स्ट्रक्चर बेटा ट्यूब लाइक ही होता है, जैसे कि ट्रेकीड्स का होता है वैसे इसका होता है। सेकेंड लाइन बेटा ध्यान से समझना है, एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। इसका क्या मतलब है? ये डायग्राम देखो बेटा, एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का मतलब है ये आपका एक वेसल है, उसी वेसल के नीचे ही बेटा दूसरा वेसल भी कनेक्टेड है, एक के बाद एक के बाद एक वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बेटा, जो वेसल्स हैं इसमें पिट्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों प्रेजेंट नहीं होते हैं? क्योंकि बेटा ये जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये ऐसे ही तो पानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनको क्या जरूरत है? एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अपने पास लेके आने की। दे आर एंड टू एंड कनेक्टेड, इसीलिए पानी, वाटर ऐसे ही एक दूसरे एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। इनका काम भी कंडक्टिंग वाटर ही है। नेक्स्ट बेटा, ये भी डेड सेल्स होते हैं, ट्रेकीड्स की तरह वेसल्स भी डेड सेल्स होते हैं। और लास्ट लाइन, लिग्निफाइड सेल वॉल्स। इनकी भी जो सेल वॉल है बेटा वो लिग्निन की ही बनी होती है। इसका मतलब ट्रेकीड्स में और वेसल्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो बेटा ट्रेकीड्स हैं उनके पास पिट्स प्रेजेंट होती हैं एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड में वाटर कंडक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो वेसल्स हैं बेटा, वेसल्स की होती है एंड टू एंड अरेंजमेंट, इसीलिए उनके पास पिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज दे कैन ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम वन वेसल to the other because of the end to end arrangement of cells. ये जाइलम का थर्ड सब टाइप जो है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वर्ड पहले भी हमने कहीं सुना हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की वीडियो जब हम कवर कर रहे थे उसमें आया था बेटा पैरेन्काइमा वर्ड। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैंने लिंक अटैच कर दिया है, आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख लेना बेटा। जैसे कि पैरेन्काइमा का फंक्शन था फूड को स्टोर करना बेटा, वैसे ही जाइलम पैरेन्काइमा का भी फंक्शन है फूड को स्टोर करना। और कौन सा फूड? स्टार्च। बेटा प्लांट्स का जो खाना
होता है ना वो शुगर ही होती है, वो स्टार्च ही होता है, इसलिए जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। ट्रेकीज और वेसल्स बेटा वाटर कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो वाटर कंडक्ट नहीं करता है, बट वो स्टोर करता है फूड। लिविंग सेल्स, अंडरलाइन दिस पॉइंट। बेटा जाइलम में जो 4 जाइलम होते हैं, ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, आउट ऑफ दीज 4 सिर्फ एक ही जाइलम ऐसा होता है बेटा जिसके पास लिविंग सेल्स होते हैं, और वो जाइलम होता है जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी ट्रेकीज, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के पास डेड सेल्स होते हैं। दिस इज n number of times asked in your question paper as 1 marker कि name this xylem which has living cells, so you will write it now xylem parenchyma। ओके बेटा, जाइलम का 4th और लास्ट सब टाइप है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को आपकी एनसीईआरटी जाइलम फाइबर्स भी बोलती है, तो वो एक ही बात है, जाइलम फाइबर्स बोल लो या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा बोल लो, ठीक है। अब बेटा ये कैसे होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल, इसकी भी जो सेल वॉल है वो भी बेटा लिग्निन से ही बनी हुई होती है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल भी लिग्निन से ही बनी हुई होती है। बेटा यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, मैंने आपको ट्रेकीज में भी बताया था, वेसल्स में भी बताया था, और अब जाइलम स्क्लेरेन्काइमा में भी बताया है कि जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है, लेकिन मैंने आपको जाइलम पैरेन्काइमा में ऐसा नहीं बताया है, क्योंकि बेटा जो भी सेल डेड होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सेल वॉल लिग्निन से बनी हुई होती है। सिंस जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, लिविंग टिश्यू है, इसलिए जाइलम पैरेन्काइमा की सेल वॉल लिग्निन से बनी हुई नहीं होती है। ओके, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा में वापस आ जाते हैं। एक तो लिग्निफाइड इसकी सेल वॉल होती है, डेड सेल्स होते हैं इसमें भी, और इसका काम क्या होता है बेटा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो बेटा प्लांट को वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स। बेटा ये लास्ट लाइन जो मैंने मार्क करी है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट बिकॉज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब भी हम जाइलम की बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज यूज अ टर्म यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है बेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। जो जाइलम है बेटा वो रूट से पानी जो ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे डायग्राम में मैंने क्लियरली दिखाया है, जाइलम जो है बेटा वो रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है वाटर, और ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। ओके, वी हैव कंप्लीटेड जाइलम। अब हम बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक और सब टाइप देखेंगे बेटा, जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम में और जाइलम के बीच में बेटा बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और सबसे पहला डिफरेंस तो जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन में ही होता है। जो फ्लोएम होता है बेटा, फ्लोएम का फंक्शन होता है कि देखो, जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई, ठीक है, जब लीव्स ने खाना बना लिया, तब फ्लोएम वहां पहुंच जाता है और वहां से खाना लेके ट्रांसपोर्ट कर देता है बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। फ्लोएम का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब हम जाइलम पढ़ रहे थे बेटा, मैंने आपको बताया था अभी कि जाइलम के साथ हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, लेकिन बेटा फ्लोएम के साथ जो टर्म यूज होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है बेटा, बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है इन ऑल द डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब है बेटा, जब फ्लोएम ने लीव्स से फूड ले लिया तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही ट्रांसपोर्ट करेगा, बाकी प्लांट पार्ट्स का क्या होगा फिर। तो जो फ्लोएम है बेटा वो अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, साइडवेज, हर जगह मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को इन ऑल द डायरेक्शंस फूड ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए हम फ्लोएम के लिए बोलते हैं कि इट इज बाई डायरेक्शनल। Okay, now we move on to the subtypes of phloem. बेटा सिंस जाइलम के 4 सबटाइप्स हैं, तो फ्लोएम के भी बेटा 4 सबटाइप्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स,
फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब हम एक एक करके इन सारे सब टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले सब टाइप फ्लोएम के शुरू करेंगे, जो कि है बेटा सीव ट्यूब। बेटा सीव क्या होता है? सीव होता है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं छन्नी। अगर आपने अपनी घर में चाय पत्ती छानी हुई छन्नी होती है उसको देखा होगा बेटा, तो उसका भी क्या काम होता है? फिल्टर होता है। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो लिक्विड है उसको वो पास कर देती है, लेकिन जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो मोटे सेडिमेंट्स होते हैं, वो उसको फिल्टर कर देती है। ऐसा ही कुछ काम करती है बेटा सीव ट्यूब। ठीक है, सीव होता है छन्नी। बेटा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्यूब लाइक। इसका भी स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक ही होता है। थिन सेल वॉल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। जब हम जाइलम वेसल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो ये देखो बेटा, जाइलम वेसल्स का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होता है और सीव ट्यूब्स का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होता है कि जो सेल्स होते हैं वो दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिविंग सेल्स। जो फ्लोएम का जो सीव ट्यूब्स है बेटा उसके लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है बेटा परफोरेटेड सेल वॉल। परफोरेटेड सेल वॉल का क्या मतलब होता है? ये डायग्राम देखो बेटा, सपोज करो कि ये आपके पास एक सीव ट्यूब है, ये दो सीव ट्यूब है, ठीक है, ये एंड टू एंड अरेंज्ड है। बेटा परफोरेटेड का मतलब होता है कि सीव ट्यूब्स के पास प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स। मैंने आपको अभी बताया था कि जो सीव ट्यूब है, सीव को हम छन्नी भी बोलते हैं। ठीक है, छन्नी कैसे फिल्टर करेगी? छोटे छोटे पोर्स होंगे तभी तो वो फिल्टर कर पाएगी। तो ऐसे ही बेटा सीव ट्यूब के पास भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं परफोरेटेड सेल वॉल। लास्ट लाइन देखो बेटा, सीव प्लेट इज प्रेजेंट। सीव प्लेट क्या होती है? डायग्राम दोबारा देखो बेटा, ये आपका एक सीव ट्यूब है, ये आपका दूसरा सीव ट्यूब है। इसकी जो एंड पे, इन दोनों एंड्स पे आपके पोर्स प्रेजेंट होंगे। बेटा ये जो प्लेट टाइप स्ट्रक्चर जो ऊपर बन रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सीव ट्यूब्स, बेटा सीव ट्यूब्स ट्यूब लाइक होती हैं, थिन सेल वॉल होती है, एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, मतलब इनकी जो वॉल्स में बेटा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास एक सीव प्लेट भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखाया है, जहां पे ये पोर्स है, यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं सीव प्लेट। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लोएम है बेटा कंपेनियन सेल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका फंक्शन क्या होगा बेटा। कंपेनियन मतलब ये किसी ना किसी सेल को, किसी ना किसी टिश्यू को कंपनी देते होंगे, इनका अपना खुद का एज सच कोई फंक्शन नहीं है। करेक्ट बेटा, जो कंपेनियन सेल्स और जो सीव ट्यूब्स होते हैं ना, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। वट एवर सीव ट्यूब विल डू, कंपेनियन सेल्स विल गो एंड हेल्प देम। कंपेनियन सेल्स का अपना कोई अलग से फंक्शन नहीं होता है, दे आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, और जो भी सीव ट्यूब्स करता है बेटा फंक्शन, उसी में कंपेनियन सेल्स जाके हेल्प करता है। बहुत ही पक्के दोस्त हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। हालांकि आज के टाइम में हमें दोस्ती ऐसे देखने को मिलती नहीं है बेटा, इतनी पक्की दोस्ती, लेकिन प्लांट्स में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स बेटा दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। सीव ट्यूब्स लिविंग है तो ऑफ कोर्स कंपेनियन सेल्स भी लिविंग ही होगा। जो सीव ट्यूब्स करेगा वही कंपेनियन सेल्स भी करेगा। तो कंपेनियन सेल्स जो टिश्यू है बेटा, इसके जो सेल्स होते हैं ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फ्लोएम है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या है बेटा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका देखो बेटा, जितने भी पैरेन्काइमा आप पढ़ोगे ना, उनका बेसिक फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड ही है। चाहे वो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा की बात कर ले, या फिर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर ले, या फिर हम बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर ले, इन सब का बेसिक फंक्शन है बेटा स्टोरेज ऑफ फूड। इसके भी सेल्स लिविंग होते हैं। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है बेटा, इसके सेल्स भी लिविंग होते हैं। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। लेटरल का क्या मतलब बेटा? हॉरिजॉन्टल। जैसे कि ये डायग्राम देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा हॉरिजॉन्टली फूड ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल दीज सेल्स। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड इनका फंक्शन है, और ये लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड कराते हैं, जो कि है बेटा हॉरिजॉन्टल फूड कंडक्शन।
बेटा जो लास्ट टाइप का फ्लोएम है वो है फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। जैसे कि जाइलम स्क्लेरेनकाइमा को आपकी एनसीईआरटी जाइलम फाइबर्स बोलती है, वैसे ही बेटा फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा को भी आपकी एनसीईआरटी फ्लोएम फाइबर्स बोलती है। ठीक है। डेड सेल्स, अंडरलाइन बेटा आउट ऑफ द 4 जाइलम द फ्लोएम टिश्यूज जो कि हैं आपके सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा ही है जो डेड सेल्स हैं, बाकी तीनों के तीनों बेटा लिविंग हैं। जाइलम में क्या हो रहा था, ट्रेकीज, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा बेटा डेड सेल्स है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा डेड है, बाकी तीनों जो कि हैं आपके सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा वो है बेटा आपके डेड लिविंग सेल्स है। ठीक है, दोबारा समझ लो, फ्लोएम के सारे सेल्स लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम के सारे सेल्स डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब बेटा इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। थिक क्यों होती हैं? डेड सेल्स होते हैं तो किससे बने हुए होंगे, लिग्निन से सेल वॉल बनी होगी, और लिग्निन की सेल वॉल बेटा हमेशा थिक होती है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, थिक है, मोटे हैं, इसलिए इनका काम है प्लांट को प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये थे बेटा फ्लोएम के 4 सब टाइप्स जो कि हैं आपके सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। एक बार जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अब डिस्कस करे हैं। जो जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फ्लोएम होते हैं जो मूवमेंट होती है बेटा होती है बाई डायरेक्शनल, मतलब इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो बेटा जो जाइलम की जो चारों सेल्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके डेड सेल्स एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, और जो फ्लोएम की जो सेल्स होते हैं बेटा वो होते हैं लिविंग सेल्स एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। बिफोर वाइंडिंग अप द टॉपिक बेटा हम जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस देख लेते हैं। बेटा कभी कभी अगर एग्जामिनर चाहता है बहुत ही सिंपल पेपर बनाना तो वो ये 3 मार्कर क्वेश्चन उठा के डाल देता है, लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, इसलिए सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन ही आएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, यू हैव टू लर्न टू प्ले विद द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ इजी क्वेश्चन एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो let's see the differences between xylem and phloem. फर्स्ट डिफरेंस बेटा जो जाइलम है, जाइलम के सेल्स बेटा डेड सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। अगर आप ब्रैकेट में एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा नहीं लिख के आओगे यू विल नॉट गेट योर मार्क्स, क्योंकि डेड सेल्स जाइलम के सारे नहीं होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखोगे कि डेड सेल्स एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम के बेटा जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, इसलिए आपको इसमें भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि लिविंग सेल्स एक्सेप्ट जो है बेटा आपका फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। सेकेंड पॉइंट बेटा जाइलम का फंक्शन डाल दो आप कि ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है बेटा जो जाइलम में है, मैंने आपको बताया था कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मतलब इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो फ्लोएम है बेटा वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मतलब इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जो जाइलम का है, जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम देखो बेटा, सपोज करो कि ये है आपका एक वैस्कुलर बंडल। ठीक है, इस वैस्कुलर बंडल के बेटा बीच में आपका जाइलम प्रेजेंट होता है, तो फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होता है बेटा इस वैस्कुलर बंडल की बाहर की तरफ ऑन दी आउटर साइड। तो जाइलम प्रेजेंट होता है इन द सेंटर, फ्लोएम प्रेजेंट होता है बेटा ऑन दी आउटर साइड। और लास्ट जो डिफरेंस है बेटा जाइलम और फ्लोएम में वो है, आपको मैंने बताया था कि जो जाइलम है वो डेड सेल्स होते हैं, मतलब कि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, वहीं बेटा फ्लोएम में लिविंग सेल्स होते हैं, इसीलिए उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। दोबारा देख लेते हैं एक बार जो पॉइंट्स हैं जाइलम और फ्लोएम में। बेटा जो जाइलम है
डेड सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम लिविंग सेल्स एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड जो फ्लोएम है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम की मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होती है क्योंकि इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और जो फ्लोएम की मूवमेंट होती है बेटा, वो होती है बाई डायरेक्शनल बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ऑल द डायरेक्शंस. ठीक है. जो जाइलम होता है बेटा, ये होता है वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट, और फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल. और जो जाइलम है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा.